नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जिन माँ बाप को बेटों ने स्टोर से भी निकाल फेंका। आज उन्हें लाखों की भीड़ में इतने न्यूज़ रिपोर्टर के बीच अपनी कहानी सुनाते देख बेटे बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर कैसे वे बुजुर्ग दंपत्ति सड़क से कोठी तक पहुंचे और उनके ठाठ आज देखते नहीं बनते थे। चमचमाती गाड़ी में काफ़ी भीड़ जमा थी उस शख्स के आसपास चारों तरफ। ये भीड़ आम लोगों की नहीं बल्कि प्रेस रिपोर्टर्स की थी। नरेन जी को सबके सब लोग हाथ में माइक लिए घेरे हुए थे। सवालों की बौछार चारों तरफ से हो रही थी और वो एक एक करके सबके सवाल का जवाब दे रहे थे। किसी ने कहा, आपके बारे में हमने सुना है कि आप एक छोटे से व्यापारी थे, तो हम अब आपसे जानना चाहते हैं कि इस ऊंचाई तक आप कैसे पहुंचे। आपके परिवार और संघर्ष के बारे में बताइए। एक रिपोर्टर के कहते ही वहां उपस्थित बाकी के रिपोर्टर्स ने भी हाथ में डायरी और पेन थाम लिया और उनके मुंह से कहानी शुरू होने का इंतज़ार करने लगे। तब नरेन जी ने कहा, मेरी कहानी यूँ तो कुछ ख़ास नहीं, लेकिन सीखने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है। इस कहानी में मुझे आम से ख़ास बना दिया है। हाँ, संघर्ष भी रहा, मगर मन पक्का कर लिया था। या फिर यूँ समझ लीजिए कि किसी को सबक सिखाने का मजबूत फैसला कर लिया था और उसको पूरा करने के लिए दिन रात जुट गया था। वैसे तो यह हर घर की ही बात होती है और अपने घर की बात का तमाशा नहीं किया जाता, मगर आज मैं आप लोगों को अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। वह इसलिए नहीं कि मैं आज इस ऊंचाई तक पहुंचा हूं और पैसा जेब में भरा हुआ है, बल्कि इसलिए बताऊंगा कि जो लोग मेरी तरह जी रहे हैं उन्हें प्रेरणा मिले कि हम किसी पर बोझ नहीं हैं। अरे भाई, हमारे जीवन के आखिरी पड़ाव में क्यों हम घुट घुट कर जिएं? जिंदगी तो एक बार ही सबको मिलती है। आखिर कुछ दिनों बाद सबको मरना ही तो है। फिर रोज़ मर मर कर क्यों जीना? हमने अपना पेट काट कर जिन्हें खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं के लात जूते खाकर हम क्यों जिएं? जिस संतान को हम दुनिया में लाते हैं वही हम पर एहसान दिखाती है। जिस पेड़ की जड़ों ने तुम्हें हरा भरा बनाया उसी को काट कर भला सुखी कैसे रहोगे तुम? नरेन जी की इन बातों से वहाँ तालियां बजने लगीं। फिर नरेन जी यूँ कहना शुरू करते हैं, आप लोगों के जैसे ही मेरे 2 बेटे थे। सोचा था बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, मगर आजकल के बच्चों से ऐसी आशा करना ही पाप है। सबसे बड़ी गलती है। हम सबसे बड़ी गलती तो तब करते हैं जब हम बच्चों को अच्छी परवरिश देने के चक्कर में अपना सब कुछ इन पर खर्च करते हैं। सारी मेहनत उनको बड़ा करने में झोंक देते हैं। कितने % बच्चे बड़े होकर माँ बाप के लिए फ़िक्र करते हैं, या बड़े होकर आपने क्या क्या किया उसे पालने में, यह बात ना तो उसे याद रहती है और ना ही जानने के बाद वह इसे महत्व देगा। वह बात बात पर आपको जताएंगे कि आप अभी लाचार हैं और वह आपकी देखभाल करके आप पर एहसान कर रहे हैं। अरे, एहसान अगर एक माता पिता गिनवाने लगे ना, तो सुनने के लिए तुम्हारा जीवन भी कम पड़ जाए। बड़े आए हम पर एहसान करने वाले। एहसान तो तुम्हें हमारा चुकाना चाहिए। अगर तुम्हारी भाषा में बात करूं तो फिर से चारों ओर तालियां बजने लगीं। एक और रिपोर्टर ने कहा, आपकी बातें सुनकर हम आपकी पूरी कहानी सुनने के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं। आप अब जल्दी से अपनी कहानी शुरू कीजिए नरेन जी। फिर नरेन जी सब कुछ बताना शुरू करते हैं।
बड़ी ही मन्नतों के बाद शादी के 10 साल बाद हमें औलाद का चेहरा नसीब हुआ। उसके लिए न जाने कहाँ कहाँ मन्नत मांगी और न जाने कितने भी इलाज करवाए, किस किस के दर पर मन्नत मांगी, फिर तब जाकर पैदा हुआ। तो पहले बच्चे के जन्म के बाद जैसे हमारी सारी इच्छाएं ही पूरी हो गईं, उसका नाम हमने वैभव रखा। किस्मत से उसके 4 साल बाद ही दूसरे बेटे उद्भव का जन्म हुआ। सच कहूँ, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें यह खुशी नसीब भी होगी, मगर आज सोचता हूँ तो लगता है कि ये सब ना ही होता। अपने पर भी शक होता है कि कहीं खोट हमारे संस्कार देने में ही तो नहीं हो गई। लेकिन इतनी ठोकरें खाने के बाद आज मैं इस मुकाम पर खड़ा होकर यह कह सकता हूँ कि जो भी हो, पर आज के ज़माने में हर किसी को अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम करके रखना चाहिए। देखिए, बुढ़ापा तो आना ही है, इससे आप बच नहीं सकते, मगर इंतज़ाम पहले ही जल्दी कर लिया जाए तो ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होंगे। औलाद का कोई भरोसा नहीं है, कब साथ छोड़ दे या आपका सब कुछ लूट कर धक्के मार दे आपको। मेरी सुनार की दुकान थी जो कि शहर में काफ़ी मशहूर थी। मेरी धर्मपत्नी रोज़ घर पर बच्चों को संभालती और मैं रोज़ाना सुबह दुकान संभालता और सुबह जाकर रात को ही घर लौटता था। इस बीच समय निकलता गया और बच्चे बड़े होते गए। उन्हें मैंने पढ़ाया लिखाया और सोचा कि यह मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। हाँ, लाठी तो बने, मगर जो मुझको ही भारी पड़ी। दोनों ने ही पढ़ाई रोककर कहा कि पापा, हम बड़े हो गए हैं, अब पापा आप बैठकर आराम कीजिए, दुकान हम देख लेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे कितने लायक हैं, कि मेरे बच्चे खुद ही इसमें रुचि ले रहे हैं। मुझे इन पर जिम्मेदारी थोपनी ही नहीं पड़ी। मैं बहुत ही खुश था। फिर वह दोनों दुकान संभालने भी लगे। मैं भी खुद वहीं बैठकर उन्हें काम सिखाने लगा। कुछ और वक्त गुजर गया और दोनों की हमने शादी भी करवा दी। इस वक्त भी दोनों ईमानदारी से ही काम करते थे। कभी मुझे कुछ लगा ही नहीं। फिर उन्हें ये लगने लगा कि यह दुकान उनकी वजह से ही चल रही है। पापा तो बेकार बैठे रहते हैं, हमारी वजह से घर का खर्च चल रहा है। हम पति पत्नी इनके कारण पेट भर पा रहे हैं। इसीलिए अब आए दिन दोनों भाइयों में दुकान और खर्चे को लेकर झगड़े होने लगे। दरअसल यह उनकी साजिश थी, ये मुझे बाद में समझ आया। उन्होंने सोचा कि अगर यह रोज़ इसी तरह झगड़े तो पापा परेशान होकर दोनों को अलग कर देंगे। सारा पैसा, जायदाद, मकान सब बट जाएगा। रोज़ रोज़ के झगड़े देखकर मैंने भी सोचा कि अलग करना ही ठीक है। अलग रहेंगे तो कम से कम झगड़ेंगे तो नहीं। तो मैंने बैठकर बंटवारे के कागजात पर दस्तखत कर दिया। लेकिन उस वक्त मुझे कहाँ मालूम था कि यह दोनों अपने बंटवारे में हम दोनों का हिस्सा कहीं भी नहीं रखेंगे। जो था दोनों में आधा आधा हो गया। अब बड़े बेटे वैभव के पास हम रहने लगे। उसने भी खुश होकर ही रखा। लेकिन एक दिन वैभव ने मुझसे कहा कि पापा, आप दोनों का खर्चा उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ऐसा करते हैं कि आप मेरे यहाँ रहिए, मैं आपका पूरा खर्च उठाऊंगा और मम्मी, उनका खर्चा उद्भव के यहाँ से हो जाएगा और जो स्टोर रूम है उसी में आप दोनों के रहने का इंतज़ाम भी कर दिया है। यह सुनकर मेरी तो आंखें फटी ही रह गईं। मैंने पूछा भी कि हम अपने कमरे में ही क्यों नहीं रह सकते, यह घर हमारा भी तो है। तो फिर हम अलग क्यों जाएं स्टोर रूम में, और हमको अलग क्यों कर रहे हो। मेरे ऐसा कहते ही उद्भव बोल पड़ा, पापा,
हमसे ऐसी बात मत कीजिए। स्टोर रूम तो दे ही रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे? इतने बड़े परिवार में कोई और होता तो पता नहीं कहाँ होते आप दोनों। जब बंटवारा हो गया है तो अब इस घर के मालिक आप कैसे हुए? अब तो मालिक हम हैं और जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा। आज तक हम भी तो आपके कहने से ही करते आए हैं ना। स्टोर रूम की जगह पसंद नहीं तो वृद्धाश्रम भी भेज सकते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? बस उसके बाद से ही हम उस घर में नौकर की तरह ही रहने लगे, जो दिन भर गधे की तरह काम करते और रात को उस स्टोर रूम में जाकर सो जाते। मैं बाहर के काम के लिए तैनात किया गया और मेरी धर्मपत्नी जी, उनको घर के कामों के लिए लगा दिया गया। अब सवाल यह उठता था कि घर को तो 2 हिस्सों में बांटा गया था, काम को भी तो फिर बांटना ही था। तो उससे मेरे बेटों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिसके घर से जिसके लिए खाना आएगा तब तक वह उस घर के काम करेगा। हम दोनों दिन भर काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि एक ही घर में रहने के बावजूद एक दूसरे की शक्ल देखना तो दूर, एक दूसरे की आवाज़ तक सुन नहीं पाते थे। रात को हम मिलते तो ज़रूर थे, पर थकान इतनी ज़्यादा होती थी कि बिस्तर पर बात करते करते ही सो जाते थे। एक रात मेरी नींद धर्मपत्नी जी की आवाज़ से खुली। जब मैं उठा तो देखा कि वह काँप रही है। छूने से पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार है। अब इतनी रात हो गई है, दवा या डॉक्टर तो मिलेगा नहीं, तो सोचा कि बेटों के पास तो कोई दवा होगी ही, अभी वहीं दे देता हूँ। सुबह होते ही डॉक्टर के पास ले चलूँगा। यही सोचकर मैं पहले वैभव के पास गया, मगर वह दरवाज़ा पीट पीट कर थक गया और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर मैं भागा उद्भव के पास। उसकी पत्नी पिंकी ने दरवाज़ा तो खोला, मगर चिल्लाकर कहा कि इतनी रात में उन्हें परेशान मत करो। दोनों के दरवाजे पीट पीट कर जब मैं थक गया तो थक हार कर मैंने पानी की पट्टी ही अपनी धर्मपत्नी जी के सिर पर रखनी शुरू कर दी। किसी तरह सुबह हुई, पर बुखार कम नहीं हुआ। सुबह जब उद्भव और पिंकी को चाय नहीं मिली तो वह आए स्टोर रूम में। मुझे श्रीमती जी के सर को सहलाते हुए देखकर कहा, कुछ शर्म कीजिए पापा, इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी लैला मजनू वाली हरकतें करने में आप दोनों को शर्म नहीं आती। चाय बनाकर ही ये सब कर लेते। पापा जी, अभी आप लोगों के नाती पोते खिलाने की उम्र है, ना कि इश्क फरमाने की। पिंकी के ऐसा कहते ही मैंने कहा, कुछ बोलने से पहले एक बार तसल्ली तो कर लो। रात से तुम्हारी माँ बुखार में तड़प रही है। गया तो था दवा मांगने, मदद करना तो दूर, उल्टा सुबह सुबह यहाँ आकर अनाप शनाप बोले जा रहे हो तुम लोग। देखिए धर्मपत्नी जी, इसी औलाद को हमने कितनी मन्नतों से पाया था। इससे अच्छा तो हम बेऔलाद ही रहते। मैंने कहा तो पीछे से वैभव और उसकी पत्नी रेखा भी आ गए और वहां आते ही वैभव ने कहा, आप दोनों अभी तक यहीं क्यों हैं? काम कौन करेगा? उद्भव ने तुरंत तानाकशी के अंदाज में कहा, अरे भैया, मम्मी बीमार हैं, पापा उनकी सेवा कर रहे हैं, अब आज का काम तो भगवान भरोसे समझ लो। यह कहने के बाद उद्भव समेत वहाँ से सभी चले गए। फिर दिन भर ना तो किसी ने हमें खाना पूछा और ना ही हालचाल ही पूछने आए। मैं धर्मपत्नी जी से कहकर बाहर गया और उसके लिए दवा और ब्रेड लेकर आया। ऐसे ही 2 दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन धर्मपत्नी जी जब थोड़ी बेहतर महसूस करने लगीं तो उसने कहा, चलिए अब अपने काम पर लग जाते हैं। आखिर कब तक यूँ ब्रेड पर गुजारा करेंगे? मैं भी और क्या करता। चला गया वैभव के पास और उससे कहा कि आज का काम बताओ।
इधर धर्मपत्नी जी भी उद्भव के पास गईं, मगर उस दिन दोनों भाई कुछ अलग ही सोचकर बैठे थे, जिससे हम अनजान थे। इधर वैभव मुझसे कहता है कि अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। उधर उद्भव ने ही धर्मपत्नी जी से वही कहा, जब आप लोग हमारे किसी काम के नहीं, तो अब हम भी आपके कोई काम नहीं आएंगे। पिछले 2 दिन तो मज़े किए ना आप दोनों ने, अब उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। तो जाइए, अब वैसे ही रहिए। अपने ही बच्चों के ऐसा कहने पर हम दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। फिर धर्मपत्नी जी ने मुझसे कहा, अब हम क्या करेंगे? इन्होंने तो हमारी जिम्मेदारी से बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया। मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे पास कुछ पुराने ख़ानदानी सोने के जेवर पड़े हैं। सोचती थी कि किसी मौके से बहुओं को दे दूंगी, मगर अब यह हमारे ज़्यादा काम आएंगे। आप इन्हें बेचकर थोड़ा सा राशन ले आइए, कुछ दिन तो हमारा गुजारा हो ही जाएगा। मैंने हैरान होकर अपनी धर्मपत्नी जी से कहा, जब तुम्हारे पास यह गहने थे तो पहले क्यों नहीं दिए? कम से कम पहले से इन नालायकों पर अपना गुजारा तो ना करते। जिस पर धर्मपत्नी जी रोने लगीं और कहने लगीं, यह मेरी माँ और आपकी माँ की आखिरी निशानी है। इसे बेचने का कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सोचा था बुढ़ापे में 2 रोटी ही तो चाहिए होती हैं, और वह बच्चों से मिल ही रही थी। पर आज जब बच्चों ने अपना फैसला सुनाया तो यह निकाल रही हूँ। हम दोनों कमरे में यही सब बातें कर रहे थे कि तभी बाहर से अचानक शोरगुल की आवाज़ आने लगी। मैं बाहर गया तो देखा दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई देखने की मेरी कोई ख़ास इच्छा तो नहीं थी, तो वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी वैभव मुझे आवाज़ लगाकर कहता है, कहाँ चल दिए ओ बुढ़े? यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या, जो आया देखा और चल दिया? मैंने कहा, पर तुम दोनों की बहस में मेरा क्या काम? मैंने कहा तो वे दोनों बोले कि काम तो कुछ नहीं है, पर बहस की वजह है आप ही हैं। आपका दाना पानी तो बंद कर दिया हमने, तो अब यहाँ से निकलने की मेहरबानी कब करेंगे? उद्भव ने कहा। तो मैंने झट से कहा, लेकिन हम यहाँ से क्यों निकलेंगे? तुम लोगों ने खाना देने से मना किया है ना, पर इस घर में रहने से मना नहीं कर सकते। वैसे भी हमारा कमरा तो छीन लिया है, स्टोर रूम में रहते हैं, अब क्या जाकर आंगन में रहें? तो वो बोला, आप जाकर जहन्नुम में रहिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। यह घर हम दोनों भाइयों का है और हमने यह फैसला किया है, और वैसे भी यह स्टोर रूम मेरे हिस्से में है, तो मुझे यह कमरा अब इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि पिंकी को यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलना है। उद्भव ने कहा। मैंने इसके बाद एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और अंदर जाकर अपनी धर्मपत्नी जी से कहा कि चलिए धर्मपत्नी जी, अब यहाँ से भी जाने का नोटिस निकाल दिया गया है हमारे मालिकों के द्वारा। चलो अच्छा है, इस रोज़ रोज़ की जिल्लत से बेहतर सड़क पर बैठकर 2 सूखी रोटी खा लेना। उसने कहा, पर हम जाएंगे कहाँ? यह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले खाना और अब छत। बच्चे ऐसे हो तो दुश्मन की किसे ज़रूरत है? रुकिए, मैं बात करके आती हूँ अभी इनसे। आखिर वह ऐसा कर भी कैसे सकते हैं हमारे साथ? धर्मपत्नी जी यह कहकर जाने ही लगीं, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, अभी अभी तुमने कहा तुम्हारे पास कुछ जेवर हैं, और अभी अभी इनका यह आदेश आया है। कहीं यह भगवान का कोई इशारा तो नहीं? अब तक तो मैं पता नहीं क्यों खुद को लाचार समझ रहा था। बस जो काम सालों पहले किया था वही तो करना है। वो हैरान होकर बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या किया था सालों पहले? ज़रा मुझे कुछ खुलकर बताएंगे आप? तो मैंने कहा, धर्मपत्नी जी, जब मेरे पापा को अचानक से उनके भाइयों ने उनके व्यापार से अलग कर दिया था,
तो बड़े ही कष्ट से हमारा गुजारा हो पा रहा था। फिर मैंने पापा को देखा, ज़रा सा सामान लेकर छोटी सी दुकान खोली, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी। फिर मैंने उस दुकान को दिन रात मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचाया, मगर अफसोस कि अपने ही बच्चों के हाथ उसे लुटने दिया। अब वापस से वही दुकान और वही मेहनत मुझे फिर से करनी है, और थोड़ा सा ये सामान जो तुम्हारे पास है उसी में वापस से अपनी दुकान खड़ी करनी है। जानता हूँ तुम्हें यह आभूषण कितने प्यारे हैं, पर क्या मुझे एक मौका दोगी? मैं इसे बेचूंगा नहीं, बस गिरवी रखूंगा। अभी भी कुछ लोगों से मेरे अच्छे तालमेल हैं। मुझे यकीन है कि मैं फिर से वही मुकाम हासिल कर लूँगा। बस तुम्हारा साथ चाहिए। कहो, दोगी मुझे एक मौका? दोगी मेरा साथ? धर्मपत्नी जी ने कहा, मैं तो हरदम आपके साथ हूँ, पर जहाँ इतने सालों की मेहनत थी वहीं हमारे पास इतने साल हैं ना। डरती हूँ कहीं इतनी मेहनत से हमारा साथ ना छूट जाए। इन पैसों, आराम और जेवर के बिना तो मैं रह सकती हूँ, पर आपके बिना नहीं रह सकती। इतना कुछ सह पाई क्योंकि आपका साथ रहा। तो मैंने उन्हें समझाया कि मुझे पता है धर्मपत्नी जी, पहले तो मैं बस गुजारे का सोच रहा था, मगर अब सिर्फ गुजारा नहीं करना, अपने बच्चों को सबक भी सिखाना है। अब मैं इनको बताऊंगा कि असली में जलील करना किसे कहते हैं। एक कोशिश कर लेना चाहता हूँ, मैंने कहा और निकल गया वहाँ से। मैंने अपनी धर्मपत्नी जी के जेवर को गिरवे रख कर कुछ पैसे उधार लिए और फिर एक दुकान किराए पर लेकर एक जेवरों की छोटी सी दुकान खोल ली। कई सालों का अनुभव था कि मैं सोने को पकड़कर उसकी शुद्धता बता सकता था, इसीलिए ग्राहक मुझे पहचानते थे। और जब बाजार में सबको पता चला कि मैंने वापस दुकान शुरू की है, तो ग्राहक वापस मेरे पास आने लगे। इधर मेरे बेटे आपसी रंजिश लेकर एक दूसरे से ही लड़ते रहते और धीरे धीरे दुकान से सामान गायब करते रहे, और अंत में उनका धंधा बंद हो गया और मेरे दोनों बेटे अब किसी और की दुकान पर नौकरी कर रहे हैं। नरेन जी को रोकते हुए एक रिपोर्टर ने कहा, तो क्या अभी आपके बेटों को आपकी सक्सेस के बारे में पता नहीं? तो नरेन जी ने हंसकर कहा, खाने की खुशबू चूहों तक ना पहुँचे, ऐसा भी हो सकता है क्या? और ख़ासकर तब जब उन्हें खाने की ज़रूरत हो। तब एक रिपोर्टर ने कहा, तो क्या आपने अपने बेटों को माफ़ कर दिया? नरेन जी ने गंभीर आवाज़ में कहा, न मैंने उन्हें माफ़ किया है और ना ही नज़रअंदाज किया है। मैंने उन्हें सबक सिखाया है ऐसा जिसे सुनकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर, अच्छा आपने ऐसा फिर क्या किया? ज़रा हमें भी तो बताइए, हम सब सुनना चाहेंगे। नरेन जी ने कहा, हाँ, यह बिल्कुल सही कहा आपने। माता पिता को भगवान ने बनाया ही कुछ ऐसा है कि वो माफ़ कर ही देते हैं, लेकिन जब बच्चों का जुल्म ज़्यादा हो जाए तो माता पिता का दिल भी कठोर हो जाता है और वह वैसा ही फैसला करते हैं जैसे मैंने किया। क्योंकि अभी मेरी मार्केट में मेरा अच्छा नाम है, तो उसका फ़ायदा उठाकर उन दोनों को कोई नौकरी पर ना रखे, इसका भी बंदोबस्त कर दिया है मैंने। तब रिपोर्टर ने कहा, मगर इससे तो उनके साथ साथ उनके बच्चे भी परेशान होंगे, और क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ गलत होगा? तब नरेन जी ने कहा, मैं भी मानता हूँ कि ये गलत होगा, मगर क्या करें, माता पिता की गलती की सज़ा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है ना। लेकिन मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ। मैंने अपनी प्रॉपर्टी के 25% का हिस्सा अपने पोते पोतियों के नाम करने का सोचा है, जिससे वह परेशान नहीं होंगे। तब रिपोर्टर ने झट से कहा, मगर बाकी का भी तो देर सवेर आपके बच्चों को ही मिल जाना है। नरेन जी ने कहा कि उसका इंतज़ाम भी मैंने कर दिया है।
मेरी बाकी की प्रॉपर्टी मेरे बेटों को नहीं बल्कि उन वृद्धाश्रम वालों को जाएगी जहां हमारे जैसे लोग अपने बच्चों के अत्याचार की वजह से आते हैं, पर हर कोई अपने बच्चों को सबक सिखा नहीं पाता। तो उनका सहारा मैं बनना चाहता हूँ। और रही बात मेरे बेटों के माफ़ी मांगने की कोशिश करने की, तो वह काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और उसका जवाब भी आज आप लोगों को मिल जाएगा। आज भी वे इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के इंतज़ार में बाहर खड़े होंगे, जैसे कि वो हमेशा करते हैं। मगर जैसे हर जगह उन्हें नज़रअंदाज करता हूँ, आज भी मैं वही करूँगा। नमस्कार, अब मैं चलता हूँ। यह कहते हुए नरेंद्र जी स्टेज से उतरकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़े सबके सामने खड़े अपने बेटों को अनदेखा करते हुए अपनी कार में जाकर बैठ गए और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। इधर वैभव और उद्भव उन्हें पुकारते ही रह गए। आज फिर से उनकी माफ़ी मांगने के इरादों पर पानी फिर गया था। नरेंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी जी ने अपनी कार की खिड़की के शीशे चढ़ा लिए। चारों शीशे पीटते रहे, मगर भीड़ को चीरती हुई कार धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी कहावत को नरेंद्र जी ने चरितार्थ कर दिखाया था। उस उम्र में जब माँ बाप घर में आराम करते हैं, बच्चों के ठुकराए जाने पर उन्होंने मेहनत से आगे बढ़कर दिखाया और नाम भी कमाया। जीवन में हार मानकर कभी ना बैठें, आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।